हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपका स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर हाजिर हूं नई क्लास के साथ। तो क्लास को पूरा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर भी करना है। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो जितने भी विद्यार्थी बीएसटीसी और पीटीटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ ही राजस्थान के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी के लिए क्लास भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कर दीजिए फटाफट से सेशन को शेयर। चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। तो देखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने आता है। देखो, त्रिपुर सुंदरी का मंदिर किस जिले के अंदर है? बताओ भाई, त्रिपुर सुंदरी का मंदिर जो है आपके किस जिले में ये आ जाएगा? बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर या फिर राजसमंद के अंदर? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है डियर क्या होने वाला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यदि आपसे पूछे त्रिपुर सुंदरी का मंदिर किस जिले के अंदर है, तो ये आपके आ जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है डियर, कहां पर आ जाता है? ये बांसवाड़ा के अंदर आ जाता है। और इन्हें जो है अपन तुरताई माता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है डियर, किस माता के नाम से? तुरताई माता के नाम से भी जो है अपन इनको जानते हैं। ओके, और ये जो है आपके पांचाल जाति की कुल देवी। ठीक है डियर, किन की कुल देवी है? ये पांचाल जाति की कुल देवी आ जाती है। ओके डियर, त्रिपुर सुंदरी आपके बांसवाड़ा के अंदर तुरताई माता के नाम से भी इनको अपन जानते हैं, और पांचाल जाति की कुल देवी यहाँ पर आ जाती है। बांसवाड़ा में भी कहां पर है? आपके तलवाड़ा। ठीक है डियर, कहां पर है? तलवाड़ा, बांसवाड़ा के अंदर जो है आपके इनका मंदिर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ए ऑप्शन। आगे चलते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। बताओ भाई, बड़ी तीज जो है ये मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? आपके श्रावण कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्र कृष्ण तृतीया या फिर भाद्र शुक्ल तृतीया? सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर क्या होने वाला है? राजस्थान में यदि आपसे पूछे बड़ी तीज कब मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों भाद्र कृष्ण तृतीया को। ठीक है यार, भाद्र कृष्ण तृतीया। ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बार बार। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, राज्य में सबसे पुरानी अलाउद्दीन मस्जिद कहाँ स्थित है? बताओ भी, राज्य के अंदर सबसे पुरानी अलाउद्दीन मस्जिद यदि आपसे पूछे तो कहाँ पर है? ये आपके जोधपुर, कोटा, जालोर या फिर बीकानेर के अंदर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है डियर यहाँ पर क्या होने वाला है? तो ये जो आपके आ जाएगी अलाउद्दीन मस्जिद, सबसे पुरानी मस्जिद जो है आपके जालोर के अंदर है। कहाँ पर है डियर? जालोर के अंदर है। ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछे संत मलिक शाह की दरगाह, है ना, संत मलिक शाह की दरगाह जो है इंपॉर्टेंट है डियर। क्या है? संत मलिक शाह की दरगाह जो है आपसे पूछे तो ये कहां पर है? आपके जालोर दुर्ग में। ठीक है डियर, कहां पर है? जालोर दुर्ग में ये आ जाती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है डियर, आगे चलते हैं। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है भैया? थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार आपसे पूछे तो कौन सा यहाँ पर आ जाएगा? सोनी परिवार, सुतार परिवार, गहलोत परिवार या फिर शेखावत परिवार? क्या होने वाला है? थेवा कला आपकी प्रतापगढ़ की है ना, कहाँ की है? प्रतापगढ़ की आ जाएगी। ठीक है डियर, और आपके जो है थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? सोनी परिवार। ठीक है डियर, कौन सा परिवार? सोनी परिवार। ऑप्शन ए क्या होगा? क्लियर आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कांच पर सोने चांदी के सूक्ष्म चित्रांकन की जो कला होती है उसको अपन क्या कहते हैं? थेवा कला कहते हैं, और ये आपके आ जाती है प्रतापगढ़ की। ठीक है डियर, आपके जो है प्रतापगढ़ का सोनी परिवार विख्यात है इस कला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगला देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, है ना, जिसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अडुलेटा है, जिसे राज्य पुष्प के नाम से जाना जाता है, वह है? बताओ भी, राज्य पुष्प के नाम से भी जाना जाएगा, है ना। इतना हिंट आपको दे दिया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, गुलाब, कमल का फूल, रोएडा का फूल या फिर उक्त कोई नहीं होगा। 5 का आंसर पूछा है डियर आपसे, है ना, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अडुलेटा, है ना, और जिसे राज्य पुष्प के नाम से भी अपन जानते हैं, तो वो कौन सा है? आपके रोहिड़ा का फूल है। ठीक है डियर, कौन सा फूल? रोहिड़ा का फूल। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है डियर, नेक्स्ट चलते हैं अपन, बता देंगे इसका आंसर। प्रसिद्ध नाटक, क्या प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण। कौन सा दर्पण? नील दर्पण के लेखक थे, बताओ कौन थे भाई? सुभाष चंद्र बोस थे क्या? शरद चंद्र चटर्जी थे क्या? बंकिम चंद्र चटर्जी थे या फिर दीन बंधु मित्र यहाँ पर आ जाएंगे नील दर्पण के लेखक? पूछा है आपसे, है ना। 6 का आंसर फटाफट से छाप देंगे। नील दर्पण के लेखक थे आपके आ जाते हैं कौन डियर? दीन बंधु मित्र। ओके, डी ऑप्शन राइट आंसर है। डी ऑप्शन क्या है राइट आंसर? दीन बंधु मित्र। ध्यान देंगे, नील दर्पण के लेखक। ठीक है, चले आगे आ जाओ। अगला देखो,
बता देंगे। घग्गर नदी की बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? बता दो प्रमुख मिट्टी। घग्गर नदी की बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी आपसे पूछा है यहाँ पर कौन सी है? लाल दोमट है क्या, काली है, भूरी मटियार मिट्टी है या फिर बलुई रेतीली है? बता दो 7 का आंसर क्या होगा। सबको आता है कौन सी मिट्टी है भैया? भूरी मटियार मिट्टी है ना, आता है ना आपको। कौन सी मिट्टी है? भूरी मटियार मिट्टी। ऑप्शन सी क्या है डियर? आंसर हो जाएगा, है ना। आगे चले क्या, देखो जिसको नहीं आता है अब ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, तापक्रम में प्रायी एक रूपता, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता एवं सामयिक वर्षा राज्य की किस भूभाग की विशेषता है? बता दो राज्य के किस भूभाग की विशेषता यहाँ पर है? अरावली का पूर्वी भाग, बांगड़ प्रदेश, अरावली का पश्चिमी भाग या फिर उत्तरी अरावली? 8 का आंसर जो है डियर क्या होगा? आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? अरावली का पूर्वी भाग होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा भाई। ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। देखो नेक्स्ट है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है भैया? किसकी कोकिला? मरुभूमि की कोकिला, है ना। कौन? मांगी बाई को कहा जाता है, घवरी देवी को कहा जाता है, बन्नो बेगम को कहा जाता है या फिर अल्लाह जिला बाई को कहा जाता है? 9 का आंसर जाने कितनी बार आपने पढ़ा होगा, एग्जाम में आया है, ठीक है डियर। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो ये आपके आ जाती है कौन सी बाई भैया? अल्लाह जिला बाई, ठीक है। कौन सी बाई? अल्लाह जिला बाई आ जाएगी। ऑप्शन डी क्या है आपका? राइट आंसर है। और इन्हीं को कहा जाता है आपके मरुभूमि की कोकिला। पता है, ठीक है। जिनको पता नहीं है पता कर लेना। अल्लाह जिलाबाई राजस्थान की सॉरी मरुभूमि की कोकिला, ठीक है जी, ठीक है डियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखो, तेरताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? बताओ कौन सा नृत्य? तेरताली नृत्य। बताओ मांगी बाई, पता है ना आपको कौन सी बाई? मांगी बाई संबंधित आ जाती है इस नृत्य से, प्रसिद्ध नृत्यांगना, ठीक है। आप गोगाजी, पाबूजी, देवनारायण जी या फिर रामदेव जी, तेरताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो ये आपके है रामदेव जी को, है ना। राम सपीर, डी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ओके आगे चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भैया? ऊंट की खाल पर स्वर्णित नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है? बताओ किसकी खाल पर? ऊंट की खाल पर, है ना। आपकी कारचोप, फड़ चित्रण, मथुरण कला या फिर उस्ता कला? क्या होगा? मथुरण कला कहाँ की? आपके बीकानेर की है भैया। कहाँ की आ जाती है? बीकानेर की आ जाती है ना। फड़ चित्रण आपके शाहपुरा भीलवाड़ा, पता है ना कौन सा वाड़ा? शाहपुरा भीलवाड़ा, ठीक है डियर। तो ऊंट की खाल पर आपकी उस्ता कला, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है आपका? राइट आंसर है। उस्ता कलाकारों को कौन लेकर आए थे? आपके उस्ता कलाकारों को जो लेकर आए थे बीकानेर के शासक कौन? राय सिंह और अनूप सिंह, लाहौर से लाए थे भाई। कहाँ से लाए थे? लाहौर से उस्ता कलाकारों को लाए थे, ठीक है डियर। कहाँ से? लाहौर से, पता है आपको, ठीक है डियर। आगे चलते हैं क्या? अगला क्वेश्चन देखो। अगला आपका क्वेश्चन आता है, गोंडवान प्रदेश को यह भी कहा जाता है। बताओ भाई कौन सा प्रदेश? गोंडवान प्रदेश को क्या कहा जाएगा? लूणी जवाई बेसिन कहा जाता है क्या? गग्गर का मैदान, चंबल बेसिन या फिर काली सिंध बेसिन? 12 का आंसर क्या है? क्या हो जाएगा? गोंडवान प्रदेश को यह भी कहा जाता है भैया लूणी जवाई बेसिन, ठीक है। ए ऑप्शन क्लियर है सभी को? ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है डियर। नेक्स्ट देखो, 1908 ईस्वी में स्थापित कौन सा म्यूजियम? आपकी राजपूताना म्यूजियम, भाई बताओ कहाँ पर है? जयपुर में है, उदयपुर में है, कोटा में है या फिर अजमेर के अंदर है? राजपूताना म्यूजियम स्थापित आपकी 1908 के अंदर, ठीक है। कब? 1908 के अंदर। कहाँ पर है ये? आपके अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है डियर? अजमेर के अंदर आ जाएगा। डी ऑप्शन क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14, दधीमती माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले के अंदर है? कौन सी माता आपसे पूछी है यहाँ पर? दधीमती माता, है ना। कौन सी माता? दधीमती माता, ठीक है डियर। और इनको जो है कौन सी जाति की कुलदेवी माना जाएगा? तो ये आ जाते हैं आपके कौन सी जाति की? आपके सॉरी किन ब्राह्मणों की कुलदेवी है यहाँ पर? आपके दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी है भैया। दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी ये आ जाएगी, है ना। दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी जो है आपके कौन है? कौन है? दधीमती माता, है ना। अब बताओ इनका मंदिर जो है राजस्थान की इनका मंदिर जो है राजस्थान के किस जिले के अंदर है? ये आपके आ जाएगा घोट मांगलोद नागौर के अंदर, ठीक है डियर। कहां पर है? घोट मांगलोद नागौर के अंदर है। ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर। आगे चले क्या?
अगला देखेंगे, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है भैया? कौन सा पंथ? उंदरिया पंथ मीणाओं में, सहरिया में, गरासिया में या फिर भीलों के अंदर प्रचलित है? 15 का आंसर क्या होने वाला है, कर देंगे आंसर। राजस्थान में उंदरिया पंथ जो है किन में प्रचलित है? ये आपके आ जाएगा भीलों में। ठीक है डियर, किन में प्रचलित है? भीलों में प्रचलित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट देखो, प्रथम प्रतिहार शासक, कौन सा शासक? प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, वह था, कौन था भाई? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज या फिर महेंद्रपाल प्रथम? 16 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर प्रथम प्रतिहार शासक पूछा है आपसे जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, वो आपका आ जाएगा नागभट्ट द्वितीय। कौन सा द्वितीय? नागभट्ट द्वितीय, बी ऑप्शन। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखो भाई, बताओ गोना रस्म किससे संबंधित है? कौन सी रस्म है भैया यहाँ पर? गोना रस्म, मंडन, नामकरण, विवाह या फिर यज्ञोपवीत? 17 का आंसर क्या होगा? गोना रस्म आपसे पूछे ना तो किस पे जाना है? विवाह से, विवाह आपको बताना है। सी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, गोना रस्म किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। ठीक है डियर, अगला क्वेश्चन देखो। अगला आता है, नर्मदा परियोजना से किन जिलों में पानी प्राप्त हो रहा है? कौन सी आपकी जो परियोजना? नर्मदा परियोजना। ठीक है, बीकानेर, गंगानगर, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, इनमें से कोई नहीं। 18 का आंसर करेंगे, नर्मदा परियोजना से किन जिलों में पानी प्राप्त हो रहा है? तो आपके जिले आ जाएंगे जालोर और बाड़मेर। ठीक है डियर, कौन से? जालोर और बाड़मेर, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है डियर, अगला देखेंगे। बताओ, अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है भैया? आपसे पूछा है अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम यहाँ पर है? नागौर, धौलपुर, अलवर या फिर कोटा? 19 का आंसर क्या होगा? कोटा आपके जो है अहिछत्रपुर किस जिले का नाम है? आपके नागौर का है भाई। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर है। प्रश्न इंपोर्टेंट है। ओके, वैसे सभी प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट है। ओके डियर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई। ठीक है, वीडियो को देखना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो शेयर भी करेंगे। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी बताओ भाई, किसके लिए? कपास के लिए ना स्थानीय भाषा में बनिया कहते हैं भाई, इनको क्या कहते हैं? बनिया के नाम से भी जाना जाता है भाई। ठीक है, बताओ उपयुक्त मिट्टी है आपके जलोढ़, काली, लेटेराइट या फिर आपके लाल? कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी आपसे पूछे ना तो काली मिट्टी हो जाएगी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में फटाफट से छाप देंगे। ओके डियर, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 21। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान का स्रोत है। 21 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भैया ना। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान का स्रोत है, संविधान सभा है, संसद है क्या? ब्रिटिश संसद है या फिर भारत के लोग हैं? बताओ 21 का आंसर क्या है? भारत के लोग है ना। क्या है? भारत के लोग यहाँ पर होगा। डी ऑप्शन क्या है राइट आंसर है। पूछे आपसे प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान का स्रोत है, क्या है? भारत के लोग। ठीक है यार, अगला देखिए क्या? अगला देखो, कीर्तन को आरंभ करने वाले संत का नाम क्या था? बताओ भी, कीर्तन को आरंभ करने वाले संत का नाम आपसे पूछा है तो आपके चैतन्य महाप्रभु, रामानुज, मीरा या फिर कबीर? 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर जो है क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु होगा। ठीक है डियर, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन को आरंभ करने वाले पहले संत यहाँ पर आ जाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है डियर, अगला देखेंगे। गुलबदन बेगम द्वारा लिखित पुस्तक है, बताओ किसके द्वारा? गुलबदन बेगम द्वारा है ना। अकबरनामा है क्या? पंचतंत्र है, कथा सरित सागर है या फिर हुमायूंनामा है? बताओ भाई, रचित पुस्तक, लिखित पुस्तक यहाँ पर है गुलबदन बेगम आपके हुमायूंनामा है ना। डी ऑप्शन। क्लियर है सभी को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, लोक देवता के अवतारों के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए भाई। क्या करना है आपको? लोक देवता के अवतारों के संबंध में गलत युग्म की पहचान आपको करनी है। रामदेव जी कृष्ण का अवतार, क्या गलत है क्या? बाबूजी राम का अवतार, गलत है क्या? देवनारायण जी विष्णु का अवतार, गलत है। वीरकला जी शेषनाग का अवतार, बताओ भाई क्या आंसर होगा यहाँ पर? गलत युग्म की आपको पहचान करनी है भैया। ओ क्या होगा? रामदेव जी को कहा जाता है भी कृष्ण का अवतार, बताओ ठीक बात है। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, बताओ ठीक बात है। वीरकला जी को शेषनाग का अवतार, चार हाथों वाले लोक देवता माना जाता है कि नहीं माना जाता है? ठीक बात है। बाबूजी को राम का अवतार कहा जाता है क्या? नहीं, बाबूजी को कहा जाता है भी लक्ष्मण का अवतार। किनका अवतार? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऑप्शन बी क्या है आपका? खोटा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? गलत युग्म की पहचान आपको करनी थी। कौन सा है आपका? बी ऑप्शन। ठीक है डियर, क्लियर है आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखो,
पटेलिया, बिछियो एवं लालर क्या है? बताओ भाई, पटेलिया, बिछियो, लालर क्या है? राजस्थानी आभूषण है क्या? राजस्थानी लोकगीत है क्या? राजस्थानी लोक नाट्य है या फिर लोक वाद्य है? 25 का आंसर क्या होगा? पटेलिया, बिछियो, लालर आपसे पूछे ना, ये आपके आ जाएंगे राजस्थानी लोकगीत। क्या हो जाएगा? राजस्थानी लोकगीत। ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला देखो। मैं कवि हूँ, क्या है यहाँ पर? मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य चिकित्सक हैं तथा मेरी माता अनाज पीसती है। यह वाक्य मिलता है, बताओ भी कौन से वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलेगा क्या? यजुर्वेद में मिलेगा क्या? सामवेद में या फिर ऋग्वेद में मिलेगा? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य चिकित्सक हैं तथा मेरी माता अनाज पीसती है। ये वाक्य जो मिलेगा ना, आपको मिलता है ऋग्वेद के अंदर। कहाँ पर मिलेगा? ऋग्वेद में मिलेगा। ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है डियर, प्रश्न इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला देखो, यदि किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर RJ01C 9909 है तो वह वाहन किस जिले में पंजीबद्ध होगा? क्या अलवर, अजमेर, बूंदी या फिर बांसवाड़ा? 27 का आंसर डियर यहाँ पर क्या होने वाला है? यदि किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर RJ01C 9909 है तो वह वाहन जो है ना किस जिले में पंजीबद्ध होगा? पंजीबद्ध होगा आपके अजमेर। ठीक है डियर, RJ01 कहाँ का है? अजमेर का है। ऑप्शन बी क्लियर है सभी को? ठीक है डियर, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 28, दौसा जिले का शुभंकर आपसे पूछा है भाई। कहाँ का पूछा है? दौसा जिले का आपसे शुभंकर पूछा है। खरगोश, मुर्गी, बतख या फिर छोटा किलकिला है? 28 का आंसर क्या होगा? दौसा जिले का शुभंकर आपसे पूछे तो क्या बताना है? खरगोश बताना है भैया। क्या बताना है? खरगोश आपको बताना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। साथ ही सभी जिलों के शुभंकर आपको याद होने चाहिए भाई। ठीक है, आगे बढ़े क्या? अगला देखो 29 है भाई, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बीजक की पहाड़ी कौन सी पहाड़ी? बीजक की पहाड़ी आपकी कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है क्या? बेराट से है, आहर से है या फिर बालाथल सभ्यता से है? 29 का आंसर डियर क्या होगा? बीजक की पहाड़ी जो है ना ये आपकी बेराट सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न आ जाएगा। अंत भला तो सब भला। हेला ख्याल किस क्षेत्र का ख्याल है? बता दो। हेला ख्याल आपके दौसा सवाई माधोपुर, दौसा जयपुर, बीकानेर या फिर शेखावाटी? शेखावाटी बीकानेर नहीं होगा, जयपुर आपको नहीं करना है ना, दौसा सवाई माधोपुर आपको करना है। ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर है डियर। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है, 30 के 30। ठीक है, 30 में से उम्मीद करता हूं आपको 4-5 क्वेश्चन तो देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है डियर, क्लास कैसी लगी कमेंट करके आपको बताना है। 30 में से कितने क्वेश्चन आप राइट किए हो कमेंट करके आपको बताना है। साथ ही लाइक भी आपको करके जाना है, जैसा था वीडियो को शेयर भी आपको करना है। डियर, यदि आपको PDF चाहिए इन क्वेश्चनों की तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है डियर, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए। थैंक यू।